टैरो लवर्स, तो चलिए आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त। अब मैं फिर से कहूँगी कि यहाँ पर कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप इसे जब भी देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और ये जो पर्सन आपके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं वो आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे टैरोस, हाई प्रीस्टेस, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो दिमाग में इस वक्त जो पर्सन चल रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगी कि आप भी थोड़ा सा इस कार्ड पर मेडिटेट करिए ताकि आपको सही एनर्जीज मिले आपके पर्सन की, कि उनका एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। तो इस कार्ड पर मेडिटेट करिए। यूनिवर्स, हाई प्रीस्टेस, एंजल्स, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो उनके माइंड में है उनका नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ क्या होगा। प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है फर्स्ट कार्ड। डेफिनेटली कुछ सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं आपसे। ओके, एंड द सेकेंड कार्ड जंप होकर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। दो कार्ड तो नहीं है ये। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये दोनों पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन है उनके माइंड में वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या इनकी नेक्स्ट एक्शन होगी मेरे व्यूअर्स के लिए। टेम्परेंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक साथ दो कार्ड्स आ रहे हैं। आई डोंट वांट टू टेक 2 कार्ड्स। एम्प्रेस, ओके, टॉरस, अर्थ एनर्जीज, अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा एविडेंट है। एंड अगेन हमारे पास आया है लियो, मदर ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है, डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कैलकुलेटिव बन रहे हैं, वेइंग कर रहे हैं कि भाई व्हाट एग्जैक्टली उनको करना चाहिए। क्योंकि उनका मन में जो सोच चल रही है, उनको क्या एक्शन आपके लिए लेना है,
बहुत सारी चीज़ों का इस वक्त वो सोच समझकर एक्शन लेना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रीडिंग उन सब के लिए है जो रिलेशनशिप में है, जो रिलेशनशिप में अभी तक नहीं भी आए हैं। तो ये सबके लिए रीडिंग रहेगी, तो आप इसमें कोई कंफ्यूजन में मत रहना कि ये रीडिंग किसके लिए है। ये जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी, जो रिलेशनशिप उनका स्टार्ट हुआ है उनके लिए भी, और जिनका रिलेशनशिप एक फ्रेंड जोन से ज़्यादा है, थोड़ा मोर देन अ फ्रेंड में है, उनके लिए भी है। और जो सेपरेटेड भी है उनके लिए भी है, जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए भी है, और स्पेशली जो मैरिड है और सेपरेटेड है उनके लिए भी है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वो इतने ज़्यादा सोच रहे हैं, उतनी ज़्यादा उनकी सोच लड़ा रहे इन दिनों, चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहते हैं, सही गलत देख रहे हैं, आपका उनके प्रति बिहेवियर, उनका आपके प्रति बिहेवियर, या इवन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो सारी चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर रहे। अब थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि उनकी लाइफ में कोई है या आया है या व्हाटएवर। ये उनका बिजनेस भी हो सकता है, ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, और ये इनका फाइनेंस भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर आपके पास वो बढ़े तो उन्हें इन सब चीज़ों को देखना है। ये जो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो उनका करियर है, उनका बिजनेस है, या उनका जॉब है, या उनकी फैमिली है, या अगर वो मैरिड है, तो ये सब चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके अब आपके पास आना है। डेफ़िनेटली वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अपने दिमाग में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होके सोच रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा उन तक सोच है कि वो पहले आपको इस रिलेशनशिप को पहले मजबूत करें। मजबूत करने का मतलब है स्टेबल करें। जो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक अनस्टेबिलिटी आई है, किसी भी चीज़ को लेकर जो सिचुएशन डामाडोल हो गई है, वो चीज़ को पहले तो ये स्टेबल करना चाहते हैं। इसके लिए अगर उनको आपसे सर्टेन डेट्स पर मिलना पड़े, या अगर ये रिलेशनशिप की एक शुरुआत है, तो वो सोच रहे हैं कि आपसे वो मिले, आपके साथ पहले डेट करें। और जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए भी ये है कि आपके पर्सन आपको किसी दिन मिलना चाहते हैं, एक सर्टेन डे पर, जहाँ पर वो आपके साथ थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन करके चीज़ों को स्टेबल करे। ये इनकी सोच है। हम पहले ये देखेंगे कि उनकी सोच क्या चल रही है, और फिर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये हम नीचे देखेंगे। इस वक्त इनकी सोच, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हैं, इफ्स एंड बट्स, नेगेटिव्स कैलकुलेट कर रहे हैं, सही गलत, एंड देन आपके साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, आपको कैसे अप्रोच किया जाए मिलने के लिए पहले तो, और मिलकर आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, कैसे मिला जाए पहले तो, ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। आपको हो सकता है कि उनका आपको व्हाट्सएप आ सकता है, कुछ लोगों को कॉल्स आ सकता है, कुछ लोगों को उनके फ्रेंड्स के थ्रू कॉल आ सकता है। तो इस तरह से कुछ उनके दिमाग में सोच चल रही है। और इस रिलेशनशिप में अभी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स ये चल रही है फ्रेंड्स, कि क्या उनको आपको अप्रोच करना चाहिए, क्या उनको आपको मैसेज करना चाहिए, व्हाट्सएप करना चाहिए, या कहीं कोई सोशल मीडिया पर आपको मैसेज करना चाहिए, क्या ये सही होगा, क्या इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, क्या वो 100% दे पाएंगे, क्या आप 100% दे पाओगे, ये भी सोचते हैं आपके पर्सन। और सबसे ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन इस चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी चीज़ों को ही रख ले, या आपकी चीज़ों को ही मान ले, या आपको ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, या अपने आप को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते। वो बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में जाना चाहते हैं। और जो लोग स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट्स में थे, आई मीन जो
जिनका रिलेशनशिप एक बहुत कहीं मूव नहीं कर पा रहा था, या बहुत टाइम से एक स्टक एनर्जीज में था किसी कारण की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, तो अब आपके पर्सन अब उस चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। जो टाइम उन्होंने आपको नहीं दिया, जो एक इम्पोर्टेंस आपको नहीं दे पाए इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं इस वजह से भी चीज़ें अनबैलेंस हो गई थी, अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। और अब उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की क्यूरियोसिटी है कि आप दोनों एक दूसरे को समझें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब वो ये सोचना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पे वो डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को समझें। उन्हें इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। जितना वो आपको समझने की कोशिश करना चाहते हैं, उतना आप भी उन्हें समझने की कोशिश करो। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, इक्वलनेस होनी चाहिए। अब ये इक्वलनेस चीज़ हर चीज़ में होगी फ्रेंड्स, तो आप किसी एक चीज़ को पकड़ के मत बैठना। इक्वल अंडरस्टैंडिंग, इक्वल कम्युनिकेशन, इक्वल ट्राई। उनको भी ये लगता है कि जो मेहनत वो कर रहे हैं, वो जितने प्रयास कर रहे हैं आपसे मिलने की, बात करने की, चीज़ें को ठीक करने की, वो भी यही चाहते हैं कि आप भी ये करो फ्रेंड्स। तो ये इक्वल होना चाहिए, और वो इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में है कि वो अपनी बेस्ट तो देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप अपनी बेस्ट दोगे? ये कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में बहुत चल रहा है। कहीं उन्हें लगता है कि मैंने तो अपनी 100% दे दी, या मैंने अपना हाथ ट्राई कर दिया, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आपने इतना इनपुट नहीं दिया, तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन। और कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, लेकिन वो ये भी सोचते कि भले कॉन्फ्लिक्ट्स हो, भले आपके साथ शुरुआत झगड़ों से हो, जो पुरानी बातों का झगड़ा हो, या शायद आपकी बात सुनकर वो नाराज़ हो जाए, या उनकी बात सुनकर आप नाराज़ हो जाए, फिर भी उन्हें आपको अप्रोच तो करना है, और समहाउ इस बैटल को जीतना ज़रूर है उनको। ये चीज़ तो आपके पर्सन ने ठान लिया है, क्योंकि आपके पर्सन जिस हिसाब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं कर पा रहे। उनके अंदर जो एक तूफ़ान आया पड़ा है, उस तूफ़ान को अब वो शांत करना चाहते हैं। बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही ओपन वे में आपके पर्सन आपके पास आएंगे। भले अब तक उन्होंने शायद कोई चीज़ कन्फेस नहीं की है, या आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन जब आपके पर्सन अब आगे बढ़ेंगे, तो फ्रेंड्स ये बहुत ऑनेस्ट और बहुत ओपन होके आपके पास आएंगे, और बहुत प्योर रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ अपनी जो भी उन आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी थी, जो जहर घुला पड़ा था, वो सब चीज़ों को अब वो भुला के एक प्योरेस्ट फॉर्म में आपके पास आएंगे, और आना भी चाहते हैं। आपको वो हर चीज़ से कंफर्टेबल करवाना चाहते हैं, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहते हैं अब आपके साथ। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में वो एक कंफर्टनेस नहीं था, वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एक वो नर्चरिंग नहीं था रिलेशनशिप, इस वजह से भी चीज़ें ख़राब हुई थी। तो अब वो इस चीज़ को भी, स्पेशली इस रिलेशनशिप को आप कंफर्टेबल करना चाहते हैं, कि आप भी कंफर्टेबल फील करो और वो भी कंफर्टेबल फील करे। तो हो सकता है कि उनकी शुरुआत कुछ इस तरह की हो कि वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराए इस रिलेशनशिप में, ताकि आपका और उनका रिलेशनशिप ग्रो हो, उसकी जड़ पक्की बने अब। और इतनी ज़्यादा एंथुजियाज़्म, वो पैशन जो आप दोनों के रिलेशनशिप में अब तक नहीं था, जो ख़राब हो चुका था एक दूसरे को टाइम ना देने की वजह से, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या उनके अपने करियर या फिनेंस के वजह से, वो एंथुजियाज़्म, वो बार बार वो कहते हैं ना, एक जो वो पावर था, एक वो एक होता ना, एक फ्लेम, द बर्निंग फ्लेम ऑफ योर लव, ऑफ योर रोमांस, वो कहीं ना कहीं बहुत धीमा हो गया था। वो फ्लेम को फिर से जगाना चाहते हैं, वो पैशन, वो एंथुजियाज़्म फिर से जगाना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि बहुत ही पैशनेट वे में ये आपको अप्रोच करे, बहुत ही
एंथुजियाज्म वे में आपको अप्रोच करे। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही अचानक से आपके पास आपके ऑफिस में आ जाए या आपके वर्क प्लेस पर आ जाए। बहुत ही सडन वे में मुझे हो सकता है ये आपको कहीं मिल भी जाए, और बहुत ही रोमांटिक, पैशनेट, एंथुजियाज्म, केयरिंग, ओपननेस, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, चाहे अगर झगड़ा भी हो तब भी ये आपके साथ चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस तरह की एक्शंस लेना चाहते हैं फ्रेंड्स। और डेफिनेटली आपके पर्सन, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अब पूरी तरह से रेडी है आपको अप्रोच करने के लिए। तो हो सकता है कि ये जो फ्रेंड जोन से अब ये एक स्टेप बाहर आ रहे हैं, आपको शायद वो प्रपोज करें, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात करें। और जो लोग सेपरेशन में है उनके लिए भी है कि आपके पर्सन दोबारा से आपको सॉरी कहे और चीज़ों को लेट गो करके आपको आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि 1 से 1.5 महीने और या तो फिर 3 महीने के अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। स्पेशली मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अक्टूबर के मंथ में भी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बनेगी, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स के अंदर ये चीज़ें होगी, और कुछ लोगों के लिए 1.5 महीने, और कुछ लोगों के लिए ये 1 वीक हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए तो ये सिर्फ 5 से 7 दिन हो सकता है, हफ्ता भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 2 दिन भी हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक टाइमलाइन दी कि ये पर्सन आपको इस टाइम पर ये एक्शन ले सकता है। आपसे बात करने की एक्शन लेगा, आपको मैसेज करने की एक्शन लेगा, या आपको ऑल ऑफ सडन आके कहीं मिल कर जाए, सरप्राइजिंगली ये आपको कहीं मिलने आ जाए, या कुछ ऐसा आपके लिए कर दे जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पेशल फील करो, आपको स्पेशल फील कराइए, या आपको किसी तरह का गिफ्ट सेंड कर दे, या आपको कुछ ऐसा कोई भी ऐसी चीज़, कोई आपको कोई कोई ड्रिंक, या कोई आपको कुछ ऐसा खाना आपके लिए ऑर्डर कर दे, या आपको फ्लावर्स सेंड कर दे, या कोई गिफ्ट आपको सेंड कर दे। इस तरह से भी ये आपको अप्रोच करने का एक्शन लेंगे फ्रेंड्स। सो दिस इज़ समथिंग कि येस, उनके तरफ से आपको एक्शन आते हुए दिखेगा फ्रेंड्स, और बहुत पॉजिटिव एक्शंस आएगा। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि अगर किसी तरह का मन मुटाव है तो प्लीज़ आप भी उस चीज़ को छोड़कर चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ना ही कि झगड़ा बढ़ाने की कोशिश करना फ्रेंड्स। सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग मुझे यूनिवर्स ने, हाई प्रीस्टेस ने दी है, और मैं भी आपसे यही चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ आप इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव वे में देखें और पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लाइए इस रिलेशनशिप में। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, और क्या वाकई आपके पर्सन ने कुछ इस तरह के एक्शंस लिए हैं, क्या आपको कॉल मैसेज आया है, या आपको किसी तरह का गिफ्ट, या ऑल ऑफ सडन आपसे मिलने आ गए हैं। तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट, और आपको ये रीडिंग कैसे लगी ये आपको ज़रूर बताना है। एंड प्लीज़ आई अगेन टेल यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू ऑल।